नमस्कार किसान भाइयों, दोस्तों, पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल किसान डेयरी फार्म में। तो दोस्तों, हमने काफ़ी वीडियो पशुपालन लोन से, डेयरी फार्म संबंधित लोन से, गाय भैंस लोन किस प्रकार से ले, डेयरी फार्म बिजनेस से, इस तरह के काफ़ी वीडियो डाले हैं। तो काफ़ी जो पशुपालक भाई हैं या दोस्त हैं, किसान भाई हैं, उनको तो समझ में आ रहा है, लेकिन काफ़ी भाइयों के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं। तो आसान तरीके में हम पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि आप पशुपालन का लोन किस प्रकार से ले सकते हैं, कहाँ से आपको सब्सिडी मिलेगी, किस प्रकार सब्सिडी मिलेगी, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहाँ से बनवानी है जो बैंक आपसे मांगता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और बीमा वगैरह पशु का आपको कहाँ से किस तरह करवाना है, और शेड पे भी आपको मतलब जो लोन मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा, किसके आधार पर आपको शेड पे लोन मिलेगा जब आप डेयरी फार्म का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, लास्ट तक बने रहें। तो हम बता दें पशुपालक भाई, स्टार्टिंग में जब आप लोन के लिए जाते हैं तो आप सबसे पहले आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। आपको देखिए, बैंक मांगता है पहले, सबसे पहले आपके पास कि भाई आपके पास ज़मीन है तो उसका मतलब रजिस्ट्रेशन ले आइए, रजिस्ट्री हमारे पास ले आइए, हमें रजिस्ट्री चाहिए होगी ज़मीन की। अगर ज़मीन नहीं है आपके पास तो गारंटी के तौर पे आप लीज़ पे जो ज़मीन ले रहे हो उसकी रजिस्ट्री हमें दे दीजिए, ठीक है। गारंटी के जो आपने लीज़ पे ज़मीन ली है वो आप ले लीजिए। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब बैंक आपको मतलब ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे, उसके बाद में बैंक बोलता है भाई आपको मतलब जो आप दूध का काम है उसके बारे में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है पशुपालन डेयरी फार्म के लिए। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसमें ये बैंक देखता है कि आप पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें आप दूध कहाँ पे सेल करेंगे, डेयरी फार्म जो बना रहे हैं वो जगह आपके पास कितनी, आप किस प्रकार का शेड आप बना रहे हैं, वो सभी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है वो आप या तो किसी तहसील में बनवा सकते हैं वकील के पास, या फिर किसी सीए से ये आप बनवा सकते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उससे आप ये बनवा सकते हैं, ये सीए से बनवा सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है पशुपालन अगर लोन लेते हैं आप। तो पशुपालन लोन जैसे आप एक भैंस पे आप 80,000 रुपये तक का लोन देती है गवर्नमेंट, और एक गाय पे देती है आपको 60,000 का। अगर आप 5 भैंस ले रहे हैं तो आपको 80 इक्वल 5 ये इतना 4 लाख रुपए हो गया, और अगर आप 2 गाय का ले रहे हैं तो 1,20,000 रुपये हो गया। इस तरह से बढ़ता जाएगा। इस लोन की लिमिट होती है 10 लाख रुपये, और काफ़ी राज्यों में अलग अलग होती है, काफ़ी जगह पे ये बढ़ा दी गई है ये जो लिमिट है। कहीं पे अगर बड़े लेवल पे लोन ले रहे हैं तो 20 से 30 लाख रुपए तक का भी लोन मिलता है। और अगर आप इसकी मतलब अगर सभी स्टेटों की अगर देखें तो मतलब इसकी रिपोर्ट यही है कि 10 लाख तक इसकी लिमिट है, लेकिन कई राज्यों में इसे बढ़ा दिया गया है। उसके लिए ज़मीन भी ज़्यादा चाहिए होती है, रजिस्ट्री चाहिए होती है उसकी, बड़े लेवल के में बड़े सिस्टम होते हैं तो उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें कि अगर आप इसके लिए आपको क्या करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप सीए से बनवा लेते हैं। उसके बाद आपसे मांगते हैं कि वो आपका आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, और जो पशु का बीमा होता है वो मांगते हैं, क्योंकि आप जब पशु खरीदते हैं तो खरीदने के बाद में जो बीमा भी देना होता है आपको, और पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट, ये आप पशु चिकित्सा केंद्र से बनवा सकते हैं। पशु चिकित्सा केंद्र पशुओं का हॉस्पिटल होता है, वहाँ से आपको डॉक्टर के पास ये रिपोर्ट सब मिल जाएंगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको बैंक में जाना है, और बैंक में जाने के बाद में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और बैंक से मतलब पूरी डिटेल लेनी है इस लोन के बारे में कि किस प्रकार से हमें ये लोन मिलेगा। बैंक जो डॉक्यूमेंट्स बताएगा आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इसमें ज़रूरी होती है, और शेड के लिए जो लोन मिलता है उसका भी जो आपको होता है वो इनवॉइस बिल देना होता है कि आप शेड जो आपने डाला है उसके लिए मतलब आप जो सरिया हो गया, सरिये की ज़रूरत पड़ी, या पाइप की ज़रूरत पड़ी, या सीड की ज़रूरत पड़ी, सीमेंट वगैरह कहाँ से लेके आए तो वहाँ से आप बिल ले लेना, और जो बिल होता है इनवॉइस बिल होता है, पक्का बिल लेना आपको, वो आपको देना है। इस आधार पे आपको लोन मिलेगा, शेड के लिए अलग से मिलेगा। और इसमें सब्सिडी का क्या रहता है, सब्सिडी होती है अलग अलग होती है, हर स्टेट में हर राज्य की अलग अलग सब्सिडी होती है। कहीं पे 90% भी बता रहे हैं, कहीं पे 50, और कहीं पे 25 से 35% तक ये अलग अलग सब्सिडी होती है। और आगे क्वेश्चन रहता है कि ब्याज दर कितना लगता है। ब्याज दर इसकी 4 से 8% तक हो सकती है, और किसी बैंक में 12% तक भी हो सकती है। वो लोन के हिसाब से होती है कि आप कितना लोन ले रहे हैं। सब्सिडी आपको मिलती है कि जब आप बैंक में फॉर्म भरते हैं तो उसी में
टिक मार्क लगाना होता है कि ये सब्सिडी लोन है और ये राज्य सरकार आपको दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। तो बैंक को ये जो सब्सिडी वाला लोन होता है, जो सब्सिडी होती है वो आपको राज्य सरकार देती है। अगर केंद्र सरकार की योजना है तो केंद्र सरकार उसमें सब्सिडी देती है। तो वो बैंक वाले करते हैं, उसमें फॉर्म होता है, उसमें टिक लगाते हैं कि ये सब्सिडी है, इसकी इतनी सब्सिडी आएगी। वो सब्सिडी आप निकाल नहीं सकते हैं, पहले आपकी उसमें एडजस्ट होगी। जो आप लोन लेंगे उसी के बैंक में वो जो अलग से अकाउंट होगा या आपका या आपके उसमें, तो वो आप निकाल नहीं पाएंगे। पहले ये किस्तों में आती है, ईएमआई मतलब 2 या 3 बार में आती है आपकी, स्टार्टिंग के 3 महीने में, फिर 6 महीने बाद, फिर 1 साल बाद। इस तरह से आपकी सब्सिडी आपको मिलती है। और जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक में आपके मतलब क्या क्या वेरिफिकेशन होता है वो हम आपको बता देते हैं। पहला तो आपका देखो सिबिल स्कोर होता है। अगर आपने किसी अदर वे बैंक से कभी भी अगर ज़िंदगी में लाइफ में लोन लिया है तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों पशुपालक भाइयों, क्योंकि अगर आपने कहीं से लोन लिया और टाइम से नहीं भरा है तो सिबिल स्कोर आपका अगर डाउन है तो आपको लोन किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। अगर आपने पहले लोन लिया किसी से, अगर टाइम से भरा है, सिबिल स्कोर ओके है, आप डिफ़ॉल्टर नहीं हुए हैं किसी बैंक से, तो आपको लोन ज़रूर मिलेगा। दूसरा क्या होता है वेरिफिकेशन, जब बैंक वाले देखने आते हैं कि आप शेड किस प्रकार से डाल रहे हैं, किस जगह पे आपने शेड डाल रहा है, कितनी जगह वो है, ये देखते हैं। इसके बाद में वेरिफिकेशन करते हैं आपका कि आप दूध कहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। इसकी जानकारी आपको देनी होती है कि जो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आता है वो सब, लेकिन वो देखते हैं कि दूध कहाँ पे सेल करेंगे और चारे का प्रबंध कहाँ से आप कर रहे हैं, या खरीद के लेके आ रहे हैं या खुद के खेत है। अगर खुद के खेत हैं तो आपको लोन मिलने में और सहूलियत होती है, क्योंकि बैंक सारा हिसाब किताब देखता है कि दूध अगर ये इतना सेल कर रहा है, कितना दूध निकाल रहा है, कितना दूध सेल करेगा, तो इसके खर्चे कितने हैं। अगर खुद के खेत होते हैं तो उसमें हरा चारा उगा सकता हो, सूखा भूसा भी उसमें तैयार कर सकता है, अगर 4-5 एकड़ ज़मीन है तो। और स्टार्टिंग में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 5-6 या 10 पशुओं से आप ले सकते हैं। अगर आप 10 गाय लेना चाहते हैं तो 10 गाय पे आपको 60,000 के हिसाब से 6 लाख रुपए का लोन मिलेगा। और स्टार्टिंग में 5 से 6 भैंस लेना चाहते हैं तो 5 भैंस पे आपको 4 लाख तक का लोन मिलेगा। तो आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हैं और इस लोन को आप 4 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक आराम से ले सकते हैं। इसका अहम रोल होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का। तो इसमें बैंक ये नहीं है कि आपको ऐसे ही लोन दे रहा है, बैंक आपके पास मतलब सिक्योरिटी के लिए मांग रहा है, आपकी ज़मीन मांग रहा है, ठीक है, रजिस्ट्री मांग रहा है उस ज़मीन की। और अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो जो लीज पे आप ले रहे हैं, ठीक है, उस लीज का मतलब वो डॉक्यूमेंट्स होता है, ज़मीन होता है, उसकी रजिस्ट्री मांग रहा है, वो लीज के डॉक्यूमेंट मांग रहा है। अहम रोल होता है इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी अहम रोल होता है। वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको ज़रूर जमा करानी होती है। तो पशुपालन के लिए लोन अगर आप ले रहे हैं, पशुपालन डेयरी फार्म के लिए 4 से 10 लाख रुपए तक का लोन, तो आपको इस प्रकार से मिल सकता है। हर स्टेट में अलग अलग हिसाब से लोन दिया जाता है। ब्याज दर इसकी तकरीबन एक ही होती है। बैंकों की बात करें तो आप SBI बैंक से, PNB बैंक से, एक्सिस, HDFC, कोटक महिंद्रा, इलाहाबाद बैंक, इस तरह के काफ़ी जो बड़े बड़े बैंक हैं आप उनमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। ब्याज दर में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। तो अगर अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो दोस्तों, किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सही तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको कि लोन के लिए आप किस प्रकार लोन ले सकते हैं पशुपालन के लिए। तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर समझ नहीं आया तो। और पीछे के जो काफ़ी वीडियो उसमें नॉलेजेबल वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हैं। आपको उससे मतलब हेल्प मिलेगी किस प्रकार से आपको जाके अप्लाई करना, उनमें भी थोड़ी सी अलग अलग डिटेल से हमने आपको बताया है। धन्यवाद दोस्तों।